ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। माघ मास की कथा। आज की कथा में हम जानेंगे बेत्रवती और साबरमती नदी का महात्म। श्री महादेव जी कहते हैं, सुंदरी, अब मैं बेत्रवती नदी का महात्म वर्णन करता हूँ, सुनो। वहाँ स्नान करने से मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। पूर्व काल में वृत्रासुर ने एक बहुत ही गहरा कुआं खुदवाया था, जिसका नाम महागंभीर था। उसी से ये दिव्य नदी प्रकट हुई है। बेत्रवती नदी बड़े बड़े पापों की राशि का विनाश करने वाली है। गंगा जी के समान ही इस श्रेष्ठ नदी का भी महात्म है। इसके दर्शन करने मात्र से पाप राशि शांत हो जाती है। पहले की बात है, चंपक नगर में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही दुष्ट और प्रजा को पीड़ा देने वाला था। वह नीच अधर्म का मूर्तिमान स्वरूप था। निरंतर भगवान विष्णु की निंदा करता, देवताओं और ब्राह्मणों की घात में लगा रहता तथा आश्रमों को कलंकित किया करता था। वह मूर्ख, वेदों की निंदा में ही प्रवृत्त रहने वाला, निर्दयी, शठ, असत, शास्त्रों में अनुराग रखने वाला और पराई स्त्रियों को दूषित करने वाला था। उसका नाम था विदारुण। वह अत्यंत पापी था। महान पाप और ब्राह्मणों की निंदा करने के कारण राजा विदारुण कोढ़ी हो गया। एक दिन दैव योग से वह शिकार खेलता हुआ उस नदी के किनारे आ निकला। उस समय उसे बड़े जोर की प्यास सता रही थी। घोड़े से उतरकर उसने नदी का जल पिया और पुनः अपनी राजधानी को लौट गया। उस जल के पीने मात्र से राजा की कोढ़ दूर हो गई और बुद्धि में भी निर्मलता आ गई। तब से उसके हृदय में भगवान विष्णु के प्रति भक्ति उत्पन्न हो गई। अब वह सदा ही समय समय पर वहां आकर स्नान करने लगा। इससे वह अत्यंत रूपवान और निर्मल हो गया। इस लोक में सुख भोगते हुए उसने अनेकों यज्ञ किए, ब्राह्मणों को दक्षिणा दी तथा अंत में श्री विष्णु के वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। पार्वती, ऐसा जानकर जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र बेत्रवती नदी में स्नान करते हैं, वे पाप बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो लोग बारंबार वहां स्नान करते हैं, वे कर्मों के बंधन से छुटकारा पा जाते हैं। ब्रह्म हत्या, गो हत्या, बाल हत्या और वेद निंदा करने वाला पुरुष भी नदियों के संगम में स्नान करके पाप से मुक्त हो जाता है। जिस स्थान और जिस नदी का साबरमती नदी के साथ संगम दिखाई दे, वहां स्नान करने पर ब्रह्म हत्यारा भी पाप मुक्त हो जाता है। खेटक नामक दिव्य नगर इस धरातल का स्वर्ग है। वहाँ बहुत से ब्राह्मणों ने अनेक प्रकार के योगों का साधन किया है। वहाँ स्नान और भोजन करने से मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता। पार्वती, कलयुग में बेत्रवती नदी दूसरी गंगा के समान मानी गई है। जो लोग सुख, धन और स्वर्ग चाहते हैं, वे उस नदी में बारंबार स्नान करने से इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु के सनातन धाम को जाते हैं। सूर्य वंश और सोम वंश में उत्पन्न क्षत्रिय बेत्रवती नदी के तट पर आकर उसमें स्नान करके परम शांति पा चुके हैं। ये नदी दर्शन से दुख और स्पर्श से मानसिक पाप का नाश करती है। इसमें स्नान और जलपान करने वाला मनुष्य निस्संदेह मोक्ष का भागी होता है। यहाँ स्नान, जप तथा होम करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। वाराणसी तीर्थ में जाकर जो भक्ति पूर्वक चांद्रायण व्रत का अनुष्ठान करता है और वहाँ उसे जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, उसे वह बेत्रवती नदी में स्नान करने मात्र से पा लेता है। यदि बेत्रवती नदी में किसी की मृत्यु हो जाती है तो वह चतुर्भुज स्वरूप होकर विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। पृथ्वी पर जो जो तीर्थ देवता और पितर हैं, वे सब बेत्रवती नदी में वास करते हैं। देवी, अब मैं साबरमती यानी साबरमती नदी के महात्म का यथावत वर्णन करता हूँ। मुनिश्रेष्ठ कश्यप ने इसके लिए बहुत बड़ी तपस्या की थी। एक दिन की बात है, महर्षि कश्यप नैमिषारण्य में गए। वहाँ ऋषियों के साथ उन्होंने बहुत समय तक वार्तालाप किया। उस समय ऋषियों ने कहा, कश्यप जी, आप हम लोगों की प्रसन्नता के लिए यहाँ गंगा जी को ले आइए। प्रभु, वह सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा आपके ही नाम से प्रसिद्ध होंगी। उन महर्षियों की बात सुनकर कश्यप जी ने उन्हें प्रणाम किया और वहां से चलकर वे आबू के जंगल में सरस्वती नदी के समीप आए।
वहाँ उन्होंने अत्यंत दुष्कर तपस्या की। वे मेरी ही आराधना में संलग्न थे। उस समय मैंने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, विप्रवर, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मुझसे मनोवांछित वर मांगो। कश्यप ने कहा, देव देव जगतपते महादेव, आप वर देने में समर्थ हैं। आपके मस्तक पर जो ये परम पवित्र पापहारिणी गंगा स्थित हैं, इन्हें विशेष कृपा करके मुझे दीजिए, आपको नमस्कार है। पार्वती, उस समय मैंने महर्षि कश्यप से कहा, द्विजश्रेष्ठ, लो अपना वर। यूँ कहकर मैंने अपने मस्तक से एक जटा उखाड़कर उसी के साथ उन्हें गंगा को दिया। श्री गंगा जी को लेकर द्विजश्रेष्ठ कश्यप बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने स्थान को चले गए। गिरिजे, पूर्व काल में विष्णुलोक की इच्छा रखने वाले राजा भगीरथ ने मुझसे गंगा जी के लिए याचना की थी। उस समय उन्हें भी मैंने गंगा को समर्पित किया था। तत्पश्चात पुनः ऋषियों के कहने से कश्यप जी को गंगा प्रदान की। ये काश्यपी गंगा समस्त रोग और दोषों का अपहरण करने वाली हैं। सुंदरी, भिन्न भिन्न युगों में ये गंगा संसार में जिन जिन नामों से विख्यात होती हैं, उनका यथार्थ वर्णन करता हूँ, सुनो। सतयुग में कृतवत्री, त्रेता में गिरिकर्णिका, द्वापर में चंदना और कलयुग में इनका नाम साबरमती होता है। जो मनुष्य प्रतिदिन यहाँ विशेष रूप से स्नान करने के लिए आते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के सनातन धाम को जाते हैं। तीर्थ में सरस्वती नदी में, केदार क्षेत्र में तथा कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल होता है, वह फल साबरमती नदी में नित्य स्नान करने से प्रतिदिन प्राप्त होता है। माघ मास आने पर प्रयाग तीर्थ में प्रातः स्नान करने से जो फल होता है, कार्तिक की पूर्णिमा को कृत्तिका का योग आने पर श्रीशैल में भगवान माधव के समक्ष जिस फल की प्राप्ति होती है, वह साबरमती नदी में डुबकी लगाने मात्र से प्राप्त हो जाता है। देवी, ये नदी सबसे श्रेष्ठ और संपूर्ण जगत में पावन है। इतना ही नहीं, ये पवित्र और पापनाशनी होने के कारण परम धन्य है। देवेश्वरी, पितृ तीर्थ सब तीर्थों सहित प्रयाग, माधव सहित भगवान बटेश्वर, दशाश्वमेध तीर्थ तथा गंगा द्वार, ये सब मेरी आज्ञा से साबरमती नदी में निवास करते हैं।